Assalamu alaikum dear students, welcome to all of you. Dear students, जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसमिशन सिस्टम इन ऑटोमोबाइल्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि जब भी हम व्हीकल्स रन करते हैं रोड्स पे, हम देखते हैं कि इंजन से जो पावर प्रोड्यूस होता है वो कैसे हम व्हील्स तक पहुंचाएंगे बाद में। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि जब जो पावर प्रोड्यूस होता है इंजन से वो कैसे हम व्हील्स तक पहुंचाएंगे। जब हम क्लच पैडल को प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, गियर बॉक्स का फंक्शन क्या है, मतलब कैसे इन कंपोनेंट्स को मिला के हम पावर कैसे पहुंचाते हैं व्हील्स तक ताकि व्हीकल जो स्मूथली रन करे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, एज द नेम इंडिकेट्स ट्रांसमिशन, यहाँ पे यानी कि ट्रांसमिशन कुछ ट्रांसमिट करना है। लेकिन ऑटोमोबाइल की बात करें, यहाँ पे हम पावर ट्रांसमिट करते हैं, है ना, फ्रॉम इंजन टू व्हील्स, है ना। वो किन जरियों से करते हैं तो इनके बारे में भी जानेंगे, इनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, पार्ट्स के नाम जानेंगे। सो इस तरीके से समझेंगे कि इंजन से पावर ट्रांसमिट होता है व्हील्स तक, इतना आप याद रखिए। उसको बोलते हैं हम ट्रांसमिशन सिस्टम इन ऑटोमोबाइल्स। तो जैसे कि पावर ट्रांसमिट, यहाँ पे आप कंफ्यूजन मतलब नहीं होने का है कि आप समझेंगे कि कैसे पावर ट्रांसमिट होता है। सपोज ये हमारे पास एक व्हील है, ये हमारे पास दूसरा व्हील है ना। तो इस व्हील से यहाँ पे अगर यहाँ पे इंजन के जरिए या किसी मोटर के जरिए व्हील रोटेट होता है। अब इससे मुझे यहाँ पे इस व्हील तक पावर ट्रांसमिट करना है। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे बेल्ट्स का यूज करेंगे, है ना। इस बेल्ट्स के जरिए आपने देखा होगा जब ये रोटेट हो जाएगा तो इससे ट्रांसमिट हो गया पावर वन व्हील टू अनदर। इसी तरह से देखेंगे यहाँ पे मैं आप समझाऊंगा आपको इंजन से कैसे ट्रांसमिट होता है पावर व्हील्स तक, रियर व्हील्स तक। तो इसके कंपोनेंट्स, जो ट्रांसमिशन सिस्टम ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स है वो है इंजन, है ना। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, वर्किंग उसकी पढ़ी आपने कि हाउ इंजन वर्क्स इन ऑटोमोबाइल्स। तो इसी तरीके से उसके बाद क्लच की बात करेंगे, क्लच का फंक्शन क्या है ये भी देखेंगे। गियर बॉक्स, ये देख सकते हैं आप, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया यू जॉइंट, ये प्रोपेलर शाफ्ट है और यहाँ पे डिफरेंशियल लगाया होता है और उसके बाद रियर व्हील्स होंगे, ये समझिए आप रियर व्हील्स। ये एक मॉडल है, ये एक डायग्राम के हवाले से मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ ट्रांसमिशन सिस्टम वर्क्स इन ऑटोमोबाइल्स, तो इस तरीके से देखिए आप, ये यहाँ पे इंजन है ना। अब जब इंजन से यानी कि पिस्टन जब मूव करेगा अप एंड डाउन, यानी कि यहाँ पे पावर जो प्रोड्यूस हो जाएगा इंजन में, पावर प्रोड्यूस होने के बाद उसके बाद क्लच होती है। अब क्लच का काम क्या है, कि जब हम क्लच का काम क्या है, एंगेज और डिसएंगेज करना पावर फ्रॉम दिस गियर बॉक्स से, है ना। कि क्लच पैडल जब भी हम प्रेस करेंगे तो ये डिसएंगेज हो जाएगा पावर फ्रॉम व्हील्स, है ना। इसी तरीके से गियर बॉक्स है, जैसे कि हम गियर्स का यूज करते हैं, है ना। बहुत सारे गियर्स जब हम गाड़ी में गियर लगाते हैं, तो इस तरीके से वो डिपेंड करता है कि जब हम गियर लगाएंगे किस सिचुएशन में, किस समय, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्या हमें रिक्वायरमेंट्स क्या है उस हिसाब से हम गियर का यूज करते हैं। इसी तरह से प्रोपेलर शाफ्ट है। अब जब क्लच पैडल के बाद यहाँ पे होता है गियर बॉक्स के जरिए, यानी कि क्लच पैडल उसके जरिए फिर पावर ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे एंड पे पहुंच जाएगा डिफरेंशियल व्हील पे। देखो यहाँ पे है प्रोपेलर शाफ्ट, ये देख सकते हैं आप, जो प्रोपेलर शाफ्ट गाड़ी के नीचे लगाया होता है। इसके आगे जो यू जॉइंट्स होते हैं, यू जॉइंट्स इसलिए होते हैं कि कभी कभार बेंड होती है गाड़ी किसी जगह, मतलब कोई किसी गड्ढे में वो गाड़ी हो जाती है, तो इस तरीके से वो ब्रेक ना हो जाए, शाफ्ट ब्रेक ना हो जाए, तो इस तरीके से यू जॉइंट्स लगाए जाते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट, यानी कि क्लच से पावर ट्रांसफर, इंजन से जब ट्रांसफर हो गया क्लच से पावर ट्रांसफर हो जाएगा रियर व्हील्स तक, यानी रियर व्हील्स तक। वो ये पावर ट्रांसफर हो जाएगा क्लच से डिफरेंशियल तक वो करेगा कौन, प्रोपेलर शाफ्ट ट्रांसमिट करेगा पावर फ्रॉम दिस टू दिस। अब यहाँ पे जब पावर ट्रांसमिट हो गया, अब डिफरेंशियल की बात आ गई। डिफरेंशियल देखो, रियर व्हील्स की बात करेंगे, 2 व्हील्स होते हैं, है ना, 2 व्हील्स होते हैं ऐसे।
अब इन दो व्हील्स को पावर ट्रांसमिट करना है, तो यहाँ पे हम इसी तरह से एक मतलब चलते हैं। तो जब डिफरेंशियल पे पहुंच जाएगा, है ना, उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो व्हील्स है ये डिफरेंशियल के आगे यानी कि राइट एंगल्स पे, यानी कि आप व्हील्स पे डिफरेंशियल यहाँ पे क्या लगाते हैं हम कि फिर ये डिफरेंशियल का काम यही है कि जब ट्रांसमिट पावर हो गया, जब ट्रांसमिट पावर हो गया, डिफरेंशियल का काम यही है कि ये इस पावर को फिर इन व्हील्स तक पहुंचाएगा एट राइट एंगल्स। यानी कि ये देख सकते हैं आप, ये राइट एंगल्स में है व्हील्स, तो इधर भी पहुंचाना है पावर, इधर भी पहुंचाना है। क्योंकि जब हम बात करेंगे, जब भी हम व्हीकल को टर्न करते हैं, टर्न करने आप देख सकते हैं दोनों व्हील्स पीछे वाले वो ऐसे है ना, तो एक साथ वो है ना, वो एक साथ वो ड्राइव करते हैं ना, इसी तरीके से वो अब यहाँ पे ट्रांसमिट पावर इस तरह से आ रहा है ना। अब इस तरह से जब आ रहा है तो व्हील्स यहाँ पे है और यहाँ पे है, व्हील दोनों व्हील यहाँ पे है लास्ट में, तो पावर कैसे हम ट्रांसमिट करेंगे फिर इस तरीके से। अब ट्रांसमिट ऐसे होगा, देखो ये भी मैंने बताया, एक दो व्हील ऐसे ट्रांसमिट होता है पावर ऐसे, लेकिन यहाँ पे फिर राइट एंगल्स के जरिए, यानी कि राइट एंगल्स व्हील्स जो उनको पावर देना है वो डिफरेंशियल के जरिए हम देखेंगे। और अलग से हम आगे जो टॉपिक है इसकी वर्किंग अलग से समझेंगे आगे डिफरेंशियल की। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि डिफरेंशियल का काम यही है, जब पावर डिफरेंशियल तक पहुंच जाएगा इंजन से फिर कलकलिश से यानी कि प्रोपेलर शाफ्ट के जरिए डिफरेंशियल तक, डिफरेंशियल का काम यही है कि ये इस पावर को फिर ट्रांसमिट करेगा व्हील्स तक एट राइट एंगल्स। इसी तरह से देखा आपने हाउ पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इंजन टू द रियर व्हील्स। जो व्हील्स लगाए होते हैं पीछे वाले गाड़ी में, उन तक पावर कैसे पहुंचाएंगे वो आपने आज समझा है ना। तो इसको समझने के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि कॉलेज के बारे में भी हमने पढ़ना है अलग से। ये थोड़ा मैंने आपको बताया, इतना याद रखिए आप, कॉलेज का काम यही है यहाँ पे कि एंगेज और डिसएंगेज पावर करना व्हील्स तक, यानी कि एंगेज और डिसएंगेज पावर करना, इतना याद रखिए आप फिलहाल। इसके बाद हम आगे भी जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह से समझे, टॉपिक को गौर से पढ़िए। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।